नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं विपनेश माथुर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और बात करेंगे आज हरियाणा विधानसभा चुनाव की। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए आज मतदान है। राज्य की सभी 90 सीटों पर वोटिंग होगी। इसके साथ ही प्रदेश में उतरे 1031 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा 7 विधानसभा सीटें हिसार जिले में हैं, वहीं सबसे कम 2 सीटें पंचकुला और चरखी दादरी जिले की हैं। हरियाणा में खास मुकाबला बीजेपी कांग्रेस के बीच में है। सत्ताधारी बीजेपी ने सिरसा सीट छोड़कर सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। सिरसा में बीजेपी ने हरियाणा लोकहित पार्टी के गोपाल कांडा को समर्थन दिया है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी भिवानी को छोड़कर सभी क्षेत्रों में चुनाव लड़ रही है। तो जी हां, आज की बात की जाए तो सभी 90 सीटों पर मतदान और सभी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंकी थी। इस वक्त की बड़ी खबर भी आपको बता दें कि आज राज्य के सभी 90 सीटों पर मतदान और हर मतदान केंद्र से न्यूज़ 24 ग्राउंड जीरो से आपको दिखाएगा कि आखिर मतदाता केंद्र की बात पहुंचे हैं तो उन्हें क्या मन में लेकर आए हैं। आपको बता दें कि 1031 उम्मीदवारों की किस्मत का आज फैसला हो जाएगा। 8 तारीख को नतीजे भी आ जाएंगे और इस बार विपनेश देखा गया कि हर पार्टियों ने पूरी ताकत झोंकी थी। कई ऐसे मुद्दे रहे जो ज्वलंत रहे। 90 विधानसभा सीटों पर मतदान है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब की बार हरियाणा में किसकी सरकार। आप बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने कहा है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हैट्रिक लगाएंगे। लेकिन आज चुनाव का दिन है, वोटिंग का दिन है। किसकी बनेगी सरकार वो 8 तारीख को पता चल जाएगा। और वहीं कांग्रेस भी लगातार, क्योंकि 10 साल से सत्ता से बाहर है, तो कमबैक की पूरी रणनीति के साथ मैदान में उतरी थी। राहुल गांधी से लेकर तमाम बड़े नेताओं ने जोर लगाया था। हमने आपको हर अपडेट और जमीन पे हालात क्या थे वो सब आपको दिखाए थे। वहीं क्षेत्रीय पार्टियों की बात करें तो आम आदमी पार्टी सभी 90 की 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। कहा जा रहा है कि हमारे समर्थन के बिना सरकार नहीं बनेगी, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि क्षेत्रीय पार्टियों को वोट देकर अपना वोट खराब ना करें। लेकिन क्षेत्रीय पार्टियां जिसमें जेजेपी भी है और इनेलो भी है। इनेलो आप देख रहे हैं 20 साल से सत्ता से बाहर है। जेजेपी की बात करें तो 4.5 साल गठबंधन में रही। अब साथियों के साथ, क्योंकि अब समीकरण पूरी तरीके से बदल चुके हैं। कई सीट ऐसी हैं जिसमें त्रिकोणीय मुकाबला भी है, लेकिन ज्यादातर हमने पहले भी आपको बताया था कि 80 से 90 सीट ऐसी हैं जहां पर मुख्य मुकाबला 2 बड़ी पार्टी कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है। जी हाँ, बिल्कुल। अगर इस बार बात की जाए तो कांग्रेस सत्ता में वापसी के लिए पूरी ताकत झोंकी, क्योंकि इस बार किसान पहलवान से लेकर रोजगार का एक बड़ा मुद्दा रहा। राहुल गांधी ने यहां तक कि पलायन, जो कि लोग बाहर जा रहे हैं, उसे लेकर भी बड़ा मुद्दा उठाया। तो देखने वाली बात है कि किन मुद्दों को लेकर जनता इस बार मतदान करती है। तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, जो कि हैट्रिक लगाने के लिए पूरी जोर आजमाइश में जुटी रही। और टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। संजीव त्रिवेदी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, ऋषिकेश भी हमारे साथ मौजूद हैं, अमित पांडे भी जुड़ गए हैं, साथ ही पवन मिश्रा भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले संजीव, आपके पास आते हुए देखिए, सुबह की तस्वीर का इंतजार रहता है। लोकतंत्र का पर्व है और हरियाणा का चुनाव इस बार बहुत खास है। हर तस्वीर आपने दिखाई है और अब की बार किसकी सरकार ये आज तय हो जाएगा, 8 को नतीजे आएंगे। लेकिन पहली तस्वीर दिखाइए, वोटर्स हैं तो उनसे बातचीत भी कीजिए। बहुत ही दिलचस्प रहती है हरियाणा के वोटर्स से बातचीत। जहाँ होती है, लेकिन सुबह सुबह आमतौर पर वोटर्स मिलते नहीं हैं, क्योंकि 7 बजे उनकी कोशिश होती है कि वो वोटिंग बूथ में पहुंचे और वोट डालें। हम लोगों से बात करना उनकी दूसरी प्राथमिकता होती है। लेकिन कुछ हमारे साथी इस वक्त हैं जिन्होंने हमसे बात करने के लिए हाँ कर दिया है। लेकिन सबसे पहले आपको हम दिखाएं कि उस तरफ देखिए, पीछे जहाँ पर लोग लाइनों में लगे हुए हैं और तैयारी वोटिंग की शुरू हो गई है। सबसे पहले आकर के वोट डाला जाए, वोट डाल करके उसके बाद अपने काम में लगा जाए, ये लोगों का मिजाज होता है। लेकिन आज की तारीख में उत्सव की तरह जाहिर है लिया जाता है। ये लोकतंत्र का पर्व जिसको कहा जाता है। हम सब यहाँ पर जो खड़े हैं लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, चाहे वो मीडिया की भूमिका हो या फिर वोटर की भूमिका हो। हमें साहब ये मिल गए जो सुबह सुबह यहाँ आए थे और आप चाहते थे कि सबसे पहले वोट डालें। मैंने आपको रोक लिया। ये सबसे पहले वोट डालने का मिजाज कैसे आ जाता है, क्या लगता है आपको, क्यों सुबह सुबह चले आते हैं? डेमोक्रेसी में प्रत्येक व्यक्ति का राइट है कि वो सबसे पहले वोट डाले, अपनी ड्यूटी पूरी करे। प्रजातंत्र में अगर लोग वोट नहीं डालेंगे, अधिक से अधिक संख्या में वोट नहीं डालेंगे, तो जनमत की सरकारें बननी मुश्किल हो जाएगी। अब बताइए यहाँ कौन किसको वोट डाल रहा है? यहाँ बहुत कड़े मुकाबले से इलेक्शन चल रहा है, क्योंकि आजकल इलेक्शन में दुर्भाग्य है कि जाति समीकरणों के आधार पर इलेक्शन चलने लग गए।
इसलिए मैं जहां तक समझता हूं बीजेपी, कांग्रेस और इंदु शर्मा इन तीनों के बीच कड़ा मुकाबला है। अब होना देखिए, मैं चाहिए, भिवाड़ी ऐसा में लगता हूँ। भिवाड़ी में इस वक्त यहाँ पर इस जिले में 4 सीट बड़ी महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। 4 सीटें ही हैं, जिसमें कि एक तो भिवानी शहर जहाँ पर मैं इस वक्त खड़ा हूँ, तोशाम बगल की सीट है। तोशाम बड़ी हाई प्रोफाइल सीट है, आप जानती हैं। वो हाई प्रोफाइल सीट इसीलिए है क्योंकि बंसीलाल के पोते और पोती एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। इसके अलावा लोहाड़ू है और भवानी खेड़ा। और इन चारों सीटों में अभी जो समीकरण है, आपको हम बताते चले कि इसमें कि 4 सीटों में से 3 भारतीय जनता पार्टी के पास है और सिर्फ 1 कांग्रेस के पास है, तोशाम की। अब तोशाम में भी आप जानते हैं कि किरण चौधरी भारतीय जनता पार्टी में आ गई हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी रहने वाला है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी सब चुनाव चल रहा है, पता नहीं किसका पलड़ा भारी रहे। हाँ, ये अभी आइडिया मत लगाओ। अच्छा ठीक है, इस बात को ऐसे लेते हैं कि लोगों के दिमाग में इश्यूज क्या क्या है, कौन कौन से मुद्दे हैं जिन पर वोटिंग होगी? वोटिंग तो ये लगा लो आप, विकास के नाम पे होगी। सड़कें, पानी, मेन मुद्दे यही सारे भिवानी के। सर ने बोला कि जातीयता भी हावी रहती है सबसे ज्यादा। हाँ। मतलब ये है कि कौन किस जाति का है, उस हिसाब से हरियाणा में वोट कम से कम भिवानी में तो होते देखेंगे। भिवानी में वही समीकरण बनता है हर बार। लोग कह रहे हैं बहुत टाइट फाइट है यहाँ पर तीनों उम्मीदवारों के बीच में, ऐसा है क्या? फाइट टाइट है, लेकिन फिर भी इंदु शर्मा यहाँ से सीट निकाल जाएगी। इंदु शर्मा यानी कि आम आदमी पार्टी। अब आम आदमी पार्टी बहुत चाहता था कि वो गठबंधन में चला जाए, नहीं हुआ गठबंधन। यहाँ सिर्फ जो हमारा सीटिंग एमएलए है वो 15 सालों से कुछ काम नहीं कर रहे हैं, यानी कि बीजेपी के जो हैं। हाँ, वो सोते हैं और आराम से 15 साल जीत के आराम से बैठ जाते हैं। क्या वजह होती है भारतीय जनता पार्टी लगातार जीतती है यहाँ? नहीं, वो तो मोदी जी की लहर थी, अब की बार ऐसा कुछ नहीं है। अब की बार शायद बीजेपी तीसरे नंबर पे जाए। क्या एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है जिसकी बात ये कर रहे हैं? एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जरूर प्रे करता है रोल। हाँ। लेकिन मैं जैसे आपसे निवेदन किया कि अगर हम देखें तो लोग अपने क्षेत्र के आधार पर वोट देते हैं। हमारे साथ जो कांग्रेस ने किया है वो पक्षपातपूर्ण रवैया रहा है। आप एक बात समझे कि हमारे पास किरण चौधरी कांग्रेस में मिनिस्टर होती थी, वाटर सप्लाई के काम हुए, सीवरेज के काम हुए, लेकिन जो काम होने चाहिए थे, जो सरकार को करने चाहिए ऊपर से आकर के, वो नहीं हुए। चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी बनी, चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी को इतना पीछे तक ले गए कि आज तक अब जाकर के वो कंप्लीट हुई है। मेडिकल कॉलेज, हमारा मेडिकल कॉलेज को आप तो 10 सालों में काम हुआ क्या? आपने भारतीय जनता पार्टी को मौका तो दिया, काम सरकार भी बनाई। भारतीय जनता पार्टी से ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ने 52 सड़क बना दी, भिवानी तक 4 लाइन बना दी, दादरी की 4 लाइन बना दी। आप एक बात देखिए कि ये आगे भी आप मतदाताओं से बात कीजिएगा, क्योंकि इस बार वाकई हरियाणा का चुनाव बेहद ही दिलचस्प है। वहीं हमारे साथ ऋषिकेश